हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी स्काई जो ऐप है डीमैट अकाउंट ओपन करने की या डीमैट सर्विस प्रोवाइड करने की, उसमें हमें अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि जो इसके ब्रोकरेज चार्ज है या हिडन चार्ज इतने होने पर क्या आपको अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो एचडीएफसी स्काई के ब्रोकरेज चार्ज या इसके हिडन चार्ज है उन पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें एचडीएफसी स्काई ऐप पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम एचडीएफसी स्काई ऐप के अकाउंट ओपनिंग चार्ज या एएमसी चार्ज को देखते हैं, क्या ये चार्ज चार्जेबल करते हैं। सबसे पहले बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्ज, तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज एचडीएफसी स्काई के द्वारा बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे एएमसी चार्ज, तो डिमोनेटाइजेशन चार्ज आपका 50 रुपये पर शेयर सर्टिफिकेट प्लस कुरियर चार्ज रहेगा। आप जितने भी शेयर सर्टिफिकेट मंगाओगे उसका 50 रुपये और प्लस में कुरियर चार्ज लगेगा। और प्लेस इन्वोकेशन आपका 20 रुपये लगेगा और प्लेस सर्टेन आपका 20 रुपये लगेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एचडीएफसी स्काई के जो डीमैट एएमसी चार्ज है वो क्या चार्जेबल रहेगा। तो आपका 20 रुपये पर मंथ रहेगा और फर्स्ट ईयर आपको बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह से आपको 1 मंथ पर मंथ का जो चार्ज है वो नहीं देना। लेकिन फर्स्ट ईयर आपका समाप्त होने के बाद आपको 20 रुपये पर मंथ देना होगा और जिसके ऊपर जीएसटी भी आपका इंक्लूड रहेगा। और डीमैट ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 20 रुपये लिया जाएगा। और नेक्स्ट चार्ज देखें हम ब्रोकरेज यूकिटी के, तो डिलीवरी ऑर्डर पर आपसे 20 रुपये और 0.1% विचएवर इज लोअर, तो या तो आपसे 20 रुपये या 0.1% में जो भी लोएस्ट होगा वो आपसे चार्जेबल किया जाएगा। यदि आप इंटरनेट ऑर्डर लोगे तो 20 रुपये और 0.1 विचएवर इज लोअर, तो यहाँ पर आपसे 20 रुपये या 0.1% में जो भी लोएस्ट होगा वही चार्ज चार्जेबल किया जाएगा। अब आप यदि यूएस स्टॉक में ट्रेड करते हो या खरीदते हो तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगा वो पर शेयर 5 सेंट की कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो भी यूएस के स्टॉक खरीदो या बेचोगे तो आपको 5 सेंट पर शेयर देना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेटिव जो ब्रोकरेज चार्ज है वो, तो डेरिवेटिव फ्यूचर इंट्राडे में आपको 20 रुपये और 0.विचएवर लोअर, तो आपको जहाँ 20 रुपये और 0.1% में से जो भी लोएस्ट होगा वही चार्ज चार्जेबल किया जाएगा। डेरिवेटिव फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड में आपसे 20 रुपये और 0.1% में से जो भी लो होगा वही सेम आपसे चार्जेबल किया जाएगा। डेरिवेटिव ऑप्शन इंट्राडे में आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज किया जाएगा और डेरिवेटिव ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी पर, यदि आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो करेंसी फ्यूचर इंट्राडे में करोगे तो आपसे 20 रुपये और 0.1% विचएवर इज लोअर, तो 20 रुपये और 0.1% में जो भी लोएस्ट होगा वही आपसे चार्जेबल किया जाएगा। करेंसी फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड में भी आपसे सेम 20 रुपये या 0.1% में से जो भी कम होगा वही चार्जेबल किया जाएगा। करेंसी ऑप्शन इंट्राडे करोगे तो आपसे 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर लिया जाएगा। करेंसी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में आप ट्रेड करोगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमोडिटी में, यदि आप कॉमोडिटी फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करोगे तो 20 रुपये और 0.1% में से जो भी लोएस्ट होगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा। कॉमोडिटी फ्यूचर इंट्राडे में भी आपसे सेम 20 रुपये और 0.1% में से जो भी लोएस्ट होगा वही आपसे चार्जेबल किया जाएगा। अब आप कॉमोडिटी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करोगे तो आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज किया जाएगा और कॉमोडिटी ऑप्शन इंट्राडे में भी आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट चार्ज किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो अदर ब्रोकरेज चार्ज है वो, तो आरएमएस स्क्वायर अप में आपसे 20 रुपये और 0.1% में से जो भी लोएस्ट होगा वही चार्जेबल किया जाएगा। ईटीएफ इंट्राडे में आपसे 20 रुपये या 0.1% में से जो कम होगा वही किया जाएगा चार्ज। ईटीएफ डिलीवरी में भी सेम है, 20 रुपये या 0.1% में से जो भी कम होगा वही आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन या इक्विटी पर, यदि आप इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ प्रोडक्ट लेते हो तो आपसे 12% इंटरेस्ट चार्जेबल किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल और डेरिवेटिव्स में भी आपसे 12% इंटरेस्ट चार्जेबल किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशनरी इक्विटी में, तो डिलीवरी एसटीटी ऑब्लिक सीटीटी में आपसे 0.1% बाइंग और सेलिंग साइड दोनों तरफ आपसे चार्जेबल किया जाएगा। इंट्राडे एसटीटी और सीटीटी में आपसे 0.025% ऑन सेल साइड आपसे चार्ज लिया जाएगा, ओनली सेल साइड। फ्यूचर एसटीटी में आपसे 0.01 से 25% ऑन सेल साइड आपसे चार्ज लिया जाएगा। ऑप्शन एसटीटी और सीटीटी में आपसे 0.025% सेलिंग साइड ओनली, प्रीमियम वालों से ही ये चार्जेबल किया जाएगा। इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्ज में आपसे एनएससी पर करोगे तो आपसे 0.00325% और बीएससी में भी आपसे 0.00325% चार्ज लिया जाएगा। अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्ज, तो एनएससी पर आपसे 0.00325% और बीएससी पर भी सेम आपसे 0.00325%। ऑप्शन ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे एनएससी पर 0.056% ओनली फॉर प्रीमियम वालों से चार्जेबल किया जाएगा। फ्यूचर ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे एनएससी पर 0.00230% चार्जेबल किया जाएगा। डिलीवरी जीएसटी, तो यहाँ पर यदि आप जो भी डिलीवरी लेते हो तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज है, ट्रांजैक्शन चार्ज और सेबी चार्ज, इन तीनों को जोड़ने के बाद 18% इनके ऊपर जीएसटी जुड़ेगा। तो टोटल इनका जो तीनों का जोड़ है, जो राशि है और 18% जीएसटी, इन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद जो भी चार्ज होगा वो आपसे चार्जेबल किया जाएगा। इंट्राडे जीएसटी में
ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन और सेबी चार्ज को जोड़ने के बाद 18% जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा। फिर जो टोटल चार्ज बनेगा वही आपसे चार्जेबल किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर्स चार्ज की। तो यदि आप फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगवाते हो तो आपसे 20 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट नोट और प्लस में कुरियर चार्ज किया जाएगा। पेमेंट गेटवे में यूपीआई से आप फ्री में ऐड फंड कर सकते हो और नेट बैंकिंग से जो बैंक की फीस है वही ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन लगेगा। कॉल एंड ट्रेड चार्ज आपका 20 रुपये पर कॉल फ्लैट लगेगा। और यूएस पेमेंट चार्ज आपका यदि आप फंड ऐड करते हो अकाउंट में तो आपसे फर्स्ट टाइम तो $5 लिया जाएगा और जब आप फंड को निकालोगे या विड्रॉल करते हो तो आपसे $10 चार्जेबल लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या हमें HDFC स्काई में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर ये है कि यदि आप अपस्टॉक है, एंजल वन है, जरोदा है, इनमें अगर आप अकाउंट ओपन है और इनमें आप ट्रेड करते हो या अपना जो डीमेट है जो भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो वो इन तीनों अकाउंटों में करते हो यानी फुल ब्रोकरेज सर्विस में, तो आप यहाँ पर HDFC स्काई में अपना अकाउंट खोल सकते हो। क्योंकि HDFC स्काई जो ऐप है उसकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज है। यहाँ डेली रिकमेंडेशन आपको मिलेगा और डेली रिसर्च भी मिलेगी और जो इनकी कस्टमर केयर सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जो HDFC स्काई ऐप की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, बजाय यदि आप अपस्टॉक या एंजल वन है या जरोदा में आप जो अकाउंट है उनसे अच्छी खासी सर्विस HDFC स्काई की है। सो यहाँ पर आपसे यही है कि यदि आपने पहले से फुल ब्रोकरेज सर्विस में जो अकाउंट ओपन कर रखा है और यदि आप HDFC में आना चाहते हो तो आप HDFC में खुलवा सकते हो। लेकिन यदि आपने फुल ब्रोकरेज में नहीं कर रखा है या जीरो ब्रोकरेज वाले डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं तो आपके लिए HDFC स्काई ऐप बेटर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एंजल वन है, अपस्टॉक है या जरोदा वालों के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है HDFC स्काई का। और जो एडिशनल फैसिलिटी है इसकी वो US स्टॉक यानी US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।